हाय दोस्तों। पहले होता था कि पति पत्नी में प्यार होता था, पैसे की इतनी वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन आज टाइम बदल गया है। अब प्यार भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। 80% बात पत्नी की माननी पड़ती है और आदमी बेचारा उसके आगे पीछे घूमता रहता है। तब भी पत्नी यही सोचती है कि मुझे तो प्यार भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, सुख चाहिए, आराम चाहिए। प्यार है और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पहले ये बात कुछ और होती थी, लेकिन आप मानो या ना मानो अब टाइम बहुत बदल गया है। अब आप माइंड में ये सोच कर रखिए कि अगर पत्नी थोड़ी खूबसूरत है और थोड़ी पढ़ी लिखी है तो आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपको फिर भी उसी के अंडर में रहना पड़ेगा, उसी की बात माननी पड़ेगी। आपके अंदर जितनी भी कमजोरी है उसका भी आजकल पूरा पूरा फायदा उठाया जाता है। लेकिन अब गलतियाँ पति की भी होती हैं और पत्नी की भी होती हैं। लेकिन जो अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की इज्जत के खातिर पति पत्नी जी रहे हैं, उसे कहते हैं एक अच्छी समझदारी वाली लाइफ। उस लाइफ में जीना, अमीर हो या गरीब हो, उसे कहते हैं परमात्मा की देन, ऊपर वाले की देन, या फिर कहिए कि एक समझदारी वाली बात। बाकी जीवन में सुख दुख भी आते हैं और दुख में आदमी घबरा जाता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। दुख किसकी वजह से आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये दुनिया है, संसार है, इसमें बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े करोड़पति, सबको दुख भी झेलने पड़ते हैं, चाहे वो जितने मर्जी समझदार इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन उन दुखों को आमने सामने या एक दूसरे से बांटने में फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे पति या पत्नी गलत रास्ते पर नहीं जाते। एक तो आप दुखी हो और गलत रास्ते पर चले गए तो वो उससे भी ज़्यादा गलत होता है, उससे भी ज़्यादा दुख मिलते हैं। अब मजबूरी लगा लो, मजबूरी का नाम देकर दुख नहीं टल सकते। आप मजबूरी में कोई गलत काम करते हो तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है। और फिर अलग होना, पति पत्नी का अलग होना, वो इससे भी ज़्यादा दुख की बात होती है। दुख दोनों को मिलते हैं। हो सकता है कि जो पहले पति है आगे आपको उससे भी ज़्यादा गलत मिल जाए। हर कोई इंसान एक आंख लगाए रहता है
कि मैं यहाँ से सुख प्राप्त कर लूँगा या वहाँ से कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये साल 2 साल में आपके दिमाग से खुद पे खुद निकल जाएगा, उसके बाद सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं, और प्यार है तो पैसा है, पैसा है तो प्यार है, ये एक दूसरे के पहलू से बंधे हुए हैं। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख भी है। अब मानो कि आपके पास पैसा तो बहुत है, आप अपनी मर्जी का काम करोगे, किसी को नाजायज़ तंग करोगे, तो हो सकता है आपको कल किसी बीमारी को झेलना पड़ जाए, और वो बीमारी पैसा देकर भी ठीक नहीं होती, पैसा देकर भी सुख नहीं आते। तो पैसे का इतना ही कदर करो जितनी उसकी कदर होती है, उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। हाँ, और एक औरत को भी अपनी सुंदरता का, अपने गट्स का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ताकि पति दब कर रह जाए। दब कर पति पत्नी का रहना एक दूसरे के लिए एक खतरा ही होता है, एक दुख का कारण होता है। दुख इतने आने शुरू हो जाते हैं कि आप उसमें से कुछ भी परसेंटेज नहीं निकाल सकोगे सुखों की। और सुख, सुख कहते हैं ना कि पैसे देकर भी सुख नहीं मिल पाते, ये नेचुरल भी होते हैं और समझदारी से भी आते हैं। तो इसलिए जीवन में कभी भी सुख पाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, और वक्त बदलने पर, पैसा ज़्यादा आने पर भी उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये आप मुझसे ज़्यादा भी जानते होंगे। पर तो पर होता है, कई बार आदमी को इतने पर लग जाते हैं या औरत को इतने पर लग जाते हैं, वो शुरू में तो उड़ लेता है, लेकिन बाद में वो पर इतने भारी हो जाते हैं कि आदमी से उड़ा नहीं जाता। और गोल्डन लाइफ जो होती है वो 15-20 साल की होती है। अगर उसी में हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, उलझते रहेंगे, झगड़ा करेंगे, तो वो बेकार हो जाती है। क्योंकि ये मुझ पर भी बीत चुका है, ये कहानी मुझ पर भी बीत चुकी है। अब मैं इसको ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं 20 साल से अकेला रह रहा हूँ, इतना ज़रूर बताऊँगा। कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटी सी बात आज मेरी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले आई, मैं आपसे क्या कहूँ। शायद मेरी ज़िंदगी अब कभी भी वापस नहीं आएगी, वो सुख नहीं वापस आएंगे। चाहे मैं गरीबी में था, चाहे मैं पैसे में था, चाहे मैं जैसा भी था, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि मेरी किस्मत भी ख़राब है, या थी, या मैंने गलतियाँ की होंगी, लेकिन इतनी बड़ी गलतियाँ भी नहीं की थी कि जिसका मुझे आज भुगतान करना पड़ रहा है।
लेकिन ऊपर वाले ने शायद मुझे पिछले कर्मों का फल दिया होगा, उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो मैं कहता हूँ आज गलती करोगे तो कल फल मिलेगा, लेकिन आप आज गलती नहीं करोगे तो कभी ना कभी आपका जीवन अच्छा होगा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जितनी कोशिश होती है सोच समझ कर अपने घर बार को चलाएं। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आप भी अच्छे दिनों से गुजरें, मेरी तरह बुरे दिनों से ना गुजरें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में।